दो डॉग ब्रीड जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और काफ़ी लोगों के दिमाग में भी रहता होगा कि क्या ये डॉग ब्रीड हम लोग रख सकते हैं या नहीं, या जिनकी पॉकेट ज़्यादा हाई मेंटेनेंस अलाउ नहीं कर सकती डॉग के लिए, क्या उनके लिए ये डॉग ब्रीड सही है या नहीं है एज ए गार्ड डॉग। ठीक है, एक है कैंगल और दूसरी तरफ आ जाता है सेंट्रल एशियन शेफर्ड या जिसे एलाबाई भी बोलते हैं। अब इन दोनों डॉग ब्रीड के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसी ये डॉग ब्रीड है, किन पर्सन्स के लिए, क्या आपके लिए ये करेक्ट चॉइस है या नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो दोनों डॉग ब्रीड है इनका ओरिजिन क्या है, ये किस चीज़ के लिए बने थे। तो ये दोनों डॉग ब्रीड कैटल्स की सेफ्टी के लिए बने थे, बड़े फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए बने थे। ठीक है, जैसे कैंगल जो है वो टर्की से है, वो उसका जो ओरिजिन है वो टर्की से था, और एलाबाई जैसे उसके नाम से ही आता है सेंट्रल एशियन शेफर्ड, तो इस जगह से था वो डॉग। अब जो कैंगल है उसको वुल्फ किलर डॉग कहा जाता है। उसको वुल्फ किलर डॉग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डॉग वुल्फ को भी मार सकता है, और वुल्फ को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ठीक है, और जो एलाबाई है वो भी बहुत पावरफुल डॉग है, वो भी लेपर्ड्स और बड़े बड़े जो वाइल्ड एनिमल हैं उनसे प्रोटेक्ट किया करते थे कैटल्स को। तो ये दोनों डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह बहुत ही पावरफुल है। वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट डॉग, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस डॉग, वर्ल्ड की मोस्ट बाइट फोर्स वाले डॉग जिनकी सबसे पावरफुल बाइट फोर्स है, इन तीनों कैटेगरी में ये डॉग आएंगे ही आएंगे। हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कॉम्पैक्ट साइज में, स्मॉल साइज में, मीडियम साइज में नहीं मिलेंगे, ये लार्ज साइज में मिलते हैं, एकदम बड़े डॉग होते हैं। जो इनका बॉडी वेट है, बॉडी वेट की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड का जो बॉडी वेट बता रहा हूँ मैं, तो 80 kg जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे प्लस भी चला जाता है 90 kg। मैंने तो कई कई कैंगल ऐसे भी देखे हैं जो यूरोप में है जिनका जो बॉडी वेट है वो 100 kg भी चला गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 100 kg चले जाना इनका जो बॉडी वेट है दोनों डॉग ब्रीड का। दोनों डॉग ब्रीड आपके लिए कैसी है, तो सबसे पहले अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या एक मिडिल क्लास मैन जो ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता डॉग के ऊपर, उन लोगों को ये डॉग ब्रीड लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डॉग ब्रीड बहुत ही हाई मेंटेनेंस डॉग है, बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस डॉग है। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मली रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं पाले जा सकते। इनका रख रखाव, पहली बात तो जो इनकी जगह है जहाँ ये डॉग रखे जाते हैं वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्म हाउस के लिए डॉग बने गए हैं, जो फार्म जगह पे जहाँ कैटल्स रहते हैं वहाँ के लिए डॉग बने गए हैं, पहाड़ों पे रखने के लिए डॉग बनाए गए हैं। अगर हम सोचें कि हमारा घर कॉम्पैक्ट साइज का है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, ठीक है, और एक बैकयार्ड है तो वहाँ रख लेंगे, तो बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। यदि ये डॉग ब्रीड एक बार एग्रेसिव हो जाए या इनका जो नेचर है वो एक बार बिगड़ गया, तो यकीन मानिए ये एक जीती जाती मौत है। ये इतने ज़्यादा डेंजरस हैं कि कोई भी ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये एग्रेसिव हो जाए और उसके बाद वो इसको ईजिली कंट्रोल कर पाए। यदि अच्छे से अच्छे जो डॉग ट्रेनर हैं, अच्छे से अच्छे, वो भी यदि ये डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनको भी कम से कम ना करके भी 1 साल से 2 साल लग जाते हैं इनका एग्रेशन कम करने में। तो इसलिए यदि ये डॉग ब्रीड आप रख रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखना आपके पास बड़ा फार्म हाउस होना चाहिए, बड़े खेत होने चाहिए, और वो भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, है ना, रूरल एरिया में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है, वहाँ आप ये डॉग ब्रीड रख लो, क्योंकि ये पसंद ही नहीं करता कि इसके एरिया में कोई भी स्ट्रेंजर्स आए। ये तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं दोनों डॉग ब्रीड। ठीक है, अगर दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों में से ज़्यादा एग्रेसिव कौन सा है, तो क्लियर सी है कि जो कैंगल है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अलाबाई जो है वो एग्रेसिव नहीं है, वो भी बराबर एग्रेसिव है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैंगल का जो एग्रेशन है वो अलाबाई से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप इस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते तो ये डॉग ब्रीड आपको लेनी भी नहीं चाहिए। यदि फ्री में भी मिल रहा हो तो भी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। पहली बात तो इंडिया के अंदर ये दोनों डॉग ब्रीड फ्री में मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई प्योर ब्रीड भी नहीं मिलेगी। हाँ है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस बन जाते हैं कि कहाँ पे प्योर ब्रीड है। ठीक है, जैसा कि मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरे कांटेक्ट में जो कैंगल या अलाबाई है वो एक ही जगह पे है, केरल में। ठीक है, उसके आसपास मैंने कहीं नहीं देखे कि कैंगल या अलाबाई जो एक प्योर ब्रीड के हों।
जो यहाँ पे नॉर्मली दिखाए जाते हैं कैंगाल या अलाबाई, आप कभी कंपेयर करना जो फॉरेन में जो है कैंगाल उनसे और यहाँ के कैंगाल से बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अब हमारे जो यहाँ कैंगाल हैं या अलाबाई हैं उनकी हाइट कम मिलेगी, बॉडी वेट कम मिलेगा, यानी उस हिसाब से वो मिलते ही नहीं। जैसे कि कैंगाल को डॉग वर्ड में हल्क कहा जाता है, ठीक है, तो वो हल्क टाइप का जो डॉग है वो यहाँ पे मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। मिलते हैं बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर उनके जो पपी है उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा आती है। उनके पपी की प्राइस की बात करें तो कम से कम आप ये मान लो कि 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं उनके पपी की प्राइस, चाहे वो अलाबाई हो चाहे वो कैंगाल हो, ठीक है। पहली बात तो अगर ये डॉग आप इंडिया में लेने की भी कोशिश कर रहे हो प्योर ब्रीड की, तो आपको कम से कम 1 ईयर या 1.5 ईयर का वेट करना पड़ेगा, पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे आज आपने बोला कि आपको कैंगाल या अलाबाई का पपी चाहिए, तब 1-1.5 साल के बाद जाके आपको ये पपी मिलेगा। तो ये बहुत ही रेयर चांस हो जाता है इजीली मिलना। तो कैंगाल या अलाबाई का आप शौक ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, यदि आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, यदि आप एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो। फिर भी लोगों के मन में आता है कि हमें एक लार्ज डॉग रखना है, ठीक है, क्योंकि डॉग रखने के लिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही होना चाहिए, और भी काफ़ी ब्रीड है जो लार्ज साइज के हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसके बारे में मैंने बताया भूटिया डॉग या हिमालयन गद्दी डॉग, वो काफ़ी लार्ज साइज का आता है। अगर आप वो रख ले अपने ड्रीम पूरा करने के लिए कि मुझे एक लार्ज डॉग रखना है, तो सबसे बेस्ट होगा। एग्रेशन के मामले में वो कहीं भी कम नहीं है कैंगाल या अलाबाई से, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, तो वो इजी टू मेंटेन है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इस डॉग को रखने के अंदर, ठीक है। जैसे कि कैंगाल और अलाबाई में आती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली डॉग हो जाते हैं, फिर उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हमें कैंगाल या अलाबाई इसलिए लेने हैं कि वो वाइल्ड एनिमल से हमें प्रोटेक्ट कर सके, है ना, जैसे कि लेपर्ड हो गया या फिर दूसरे भी कई तरीके के वाइल्ड एनिमल आते हैं जो घरों में घुस जाते हैं, या फिर हमारा घर ऐसी जगह पे है पहाड़ी इलाकों में जहाँ टाइगर का या वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है। तो उस केसेज में जो ये भूटिया डॉग है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये कैंगाल या अलाबाई ही करेंगे, हमारी जो इंडियन डॉग ब्रीड है हिमालयन गद्दी डॉग, ये बहुत ही बेहतरीन है इन मामले में भी। ये भी आपके आसपास किसी भी वाइल्ड एनिमल को नहीं आने देगा, ना ही किसी स्ट्रेंजर्स को आने देगा। तो हम कैंगाल या अलाबाई की बात कर रहे थे, तो कैंगाल और अलाबाई इतने पावरफुल हैं कि एक कैंगाल, सिंगल कैंगाल एक लेपर्ड को इजीली मार देगा। कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे बट ये रियलिटी है कि एक लेपर्ड को एक कैंगाल बड़े आराम से मार देगा, बड़े ही आराम से मार देगा। अलाबाई का भी यही नेचर है, एक अलाबाई एक स्नो लेपर्ड को, एक माउंटेन लायन को बहुत इजीली मार देगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो डॉग ब्रीड वुल्फ से लड़ते हैं, वुल्फ कभी भी सिंगल अटैक नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा झुंड के अंदर आके अटैक करता है। मैंने मेरी एक वीडियो भी बनाई थी कैंगाल वर्सेज वुल्फ के बारे में, आप वो जाके भी जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो वुल्फ अगर कैंगाल के पास आ रहा है तो कैंगाल वुल्फ से प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, आपकी फैमिली को, आपके कैटल्स को, तो लेपर्ड वगैरह कोई महत्व नहीं रखते कि कैंगाल या अलाबाई के सामने टिक पाएंगे, ठीक है। ये डॉग मार देंगे, इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है, मतलब कंट्रोल में नहीं होते ये इजीली किसी के भी, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा जाता है हम लोगों के कंट्रोल में, क्योंकि चक्कर ये ना लैक ऑफ नॉलेज, इंडिया में डॉग के प्रति इतनी नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है शो ऑफ करने के लिए डॉग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों से एक रॉटविलर भी कंट्रोल नहीं हो पाता कई बार, तो कैंगाल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो कैंगाल जैसी डॉग ब्रीड अगर आपके पास बड़े फार्म हाउस है और आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा है, लोगों का आना जाना कम है, ठीक है, अगर आप एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इनको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, तो ही आप लीजिए डॉग ब्रीड। फिर दूसरी बात ट्रेनिंग और सोशलाइज की भी आ जाती है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ट्रेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और इनको सोशलाइज करना भी थोड़ा दिक्कत कर देता है। कई बार देखा गया है कि अच्छे से सोशलाइज होने के बावजूद भी ये कई बार स्ट्रेंजर्स पे अटैक कर देते हैं। तो इसलिए सोशलाइज कीजिए, उसके साथ साथ ट्रेंड कीजिए, तभी कहीं जाके ये दोनों डॉग ब्रीड आप रख सकते हो, अदरवाइज इनको अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी कैंगाल और अलाबाई के बारे में। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।